नाज़रीन, कल हमने एक खसूसी रिपोर्ट दिखाई आपको, जो ऑन स्पॉट मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब ने बुनेर से, अभी हम उसका रोना रो रहे थे, उसका नोहा पढ़ रहे थे। तो अब इस वक्त कराची डूबा हुआ है जब मैं राइट नो आपसे बात कर रहा हूँ। और ये सारा जो कराची वाला मामला है, आबी गुजरगाहों पर जो नाजायज़ तामीरात हुई, ये जो कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले कर दी हमने, टाउन प्लानिंग, तो उसका नतीजा यही निकलता है। और किसी बड़े शहर में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारी सो कॉल्ड मुबैना तरक्की के कपड़े उतर जाते हैं। और ये नंगापन हम अब जगह जगह देख रहे हैं। अस्पतालों को जाने के रास्ते भी बंद हैं। इस पे भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, और कुछ बात हम करेंगे। ये एक दो दिन से कुछ कॉलम हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत ही बड़े साफ़ी हैं जनाब सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, उनके कालमों की वजह से एक हलचल है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले उनका माशाल्लाह एक और बड़ा अच्छा कालम था जिसमें उन्होंने हमें बताए थे फ़ज़ाइल और औसाफ हमीदा जो मुख्तलिफ कार्टल्स हैं। मगर अब जो उन्होंने लिखा है, इसके बाद तो फैसल वाबड़ा साहब भी मैदान में आ गए हैं। तो क्या ये ज़ाती तौर पर उन्होंने मशवरा दिया है, क्या था, क्या मामला था, इसमें हमारे साथ बड़े अहम मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे यूरोप के जो हुक्मरानों के साथ जो सलूक प्यूटन साहब ने किया है, वो देखने के काबिल है। और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या मामला था। ये इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ दो स्टोरी जुड़ी हुई हैं। एक तो अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंजेस के हवाले से जो डिजिंग हाइट्स हैं, उनमें गिरावट का बहुत शदीद ख़तरा है। और दूसरी तरफ जो एक और बहुत खौफनाक खबर आई है इंडिया के हवाले से कि वहाँ शदीद बेरोज़गारी का ख़तरा है। और आज हमें बात करेंगे उन तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कुल्ली तौर पर शट डाउन हो सकती हैं, बैंकों के कर्जे जो हैं, लोग दिवालिया हो सकते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इसमें हम ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ ये भी हम बात करेंगे आखिर में सैलाब की तबाही, एक छोटी सी रिपोर्ट। और आज हम आपको बुनेर का एक दूसरा हिस्सा छोटा सा दिखाएंगे। और कल शायद हमें कराची भी देखना पड़े। कराची तो आप देख ही रहे हैं। तो ये मामला है। मियाँ साहब हमारे साथ भी थोड़ी देर तक मुनीब फारूक साहब थे, मगर चले हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। क्या मामला है? आप इस्लामाबाद में हैं, ये मुझे बताएं कि ये जो पहले तो ये मुझे बताएं कि कराची में कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब हैं और क्या मामला है, और इस वक्त क्या कैफियत और बारिश जारी है, और महकमा मौसमियात क्या बता रहा है। जी मियाँ साहब। देखें कायद साहब, जो पूरे मुल्क में वैसे क्लाइमेट चेंज के जो हैं वो असरात आ रहे हैं और मानसून है, और आपने देखा कि मुतअद्दिद जगहों पर क्लाउड बरस्ट हुआ, वो तो एक कुदरती आफात के तौर पर जो है वो सामने आए। कल मैं बुनेर गया, वहाँ पर नाकाबिले यकीन किस्म के वो दिलखराश मनाजर जो है वो देखने को मिले। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ठीक है, दरख्तों की कटाई वहाँ पर कुछ भी नहीं करती, क्योंकि दरख्त होते तो वो भी उसी पत्थरों के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन कराची में जो कुछ हुआ, उसमें जो बारिश हुई है, वहाँ पर जितने भी काम वो डेवलपमेंट के हो रहे थे जो अच्छा मियां साहब, मैं इस पे हम मजीद बात करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, खबर आ रही है मियां साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें मुनीब फारूक साहब ने ज्वाइन कर लिया है। हम ज़रा ये जो सियासी मौज़ूआत पर उनसे बात कर लें तो फिर हम ये भी बहुत बड़ा मसला है, इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मुनीब फारूक साहब। ये फरमाइएगा कि बड़ी हलचल है, एक दो तीन कालमों की वजह से बड़ी जो है वो क्या समझते हैं कि ये उनका अपना पर्सनल व्यू था और या मशवरा था, या ये क्या है? क्योंकि अब फैसल वाबड़ा साहब का बयान आया है कि नहीं जी, कोई जान बख्शी नहीं है, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। हाउ डू यू लुक एट दिस होल एपिसोड? मियाँ अपना मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया कायद साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जो राइट साहब का पहला कॉलम था उसमें उन्होंने ऐसी बात क्लेम नहीं किया कि उनकी कोई वन ऑन वन मुलाकात थी। वो जारी बात है, मुलाकात जरूर थी, वहां पर दीगर लोग भी मौजूद थे। इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसके अंदर ये है कि जो गुफ्तगू उन्होंने की, और जारी बात है राइट साहब एक जहांदीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो बातें की उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका कॉन्टेक्स्ट अब जरा मजीद वजाहत करनी पड़ रही है। और जो गैर सरकारी उसकी वजाहत है वो भी कुछ सामने आई है। वो बेसिकली ये है कि जी ये जो माफ़ी और इन चीज़ों का मतलब है, ये तो 7 मई 2024 को जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक साल बाद 9 मई 2023 के, तो उन्होंने ये कहा था सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। अब वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगने का जो मतलब था उसके बारे में मैंने उसी वक्त अर्ज किया था कि जो मेरी मालूमात है कि ये भी बात इसी हद तक है कि जी माफ़ी मांगे वो एक एक्ट है, माफी का माने जाना या कबूल होना या मामला खत्म होना वो दूसरी बात है, उसका ताल्लुक और चीजों से है। तो पहले तो माफी मांगे और आप रिग्रेट शो करें सारे मामले पे जो हुआ। वो ना किसी ने माफी मांगी, ना कोई मामलात हुए, तो उसका कॉन्टेक्स्ट तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कोई ये बात फैक्ट है
कि यहाँ माफी तलाफी वाली बात भी अब समझ नहीं आती। इमरान खान साहब के बारे में मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वो क्योंकि पॉपुलर हैं और उनको पता है अवाम में मेरी सपोर्ट मौजूद है, वो उसी सूरत में रिग्रेट या माफी या मुसालहत करेंगे जो वो चाहते हैं कि अगर वो ये डील उनका हो जाए कि ठीक है जी मैं ये करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मुझे फौरी तौर पर मेरी इक्तदार की मुंतकिली और मुझ तक इक्तदार, चाहे वो नए इलेक्शन के थ्रू, चाहे वो किसी और तरीके से फौरी तौर पे पहुंचाया जाए, यही जरूरत है उनको। अगर उनको ये गारंटी हो कि मामलात मेरे दुरुस्त हो जाएंगे और मुझे इक्तदार मिल जाएगा, तो यकीन मानिए वो कंडेम भी करेंगे, उन लोगों को डिसओन भी कर लेंगे जो शामिल हुए 9 मई में, और वो ये भी कहेंगे कि मुझसे भी गलतियां हुई, लेकिन बस ठीक है अगर मुझे इक्तदार दोबारा मिल रहा है तो एक। लेकिन मुनीर साहब ये एक पहलू है सर, ये एक पहलू है कि वो माफ़ी मांगे, माफ़ी कबूल हो या ना हो। जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं वो तो ये आई हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसमें उनको सज़ा हुई, वो क्रिमिनल केस था, उसमें उन्होंने क्राइम किया। और दूसरा ये है कि तोशाखाना 2 केस जो है वो भी चल रहा है। तो क्या माफ़ी मांगने से ये भी मुराद है कि उनके जो है केसेस माफ़ हो जाएंगे और वो बिल्कुल बरी होकर बाहर आ जाएंगे? देखिए, मैं आपको इसका ताल्लुक पाकिस्तान की तारीख से है मियां साहब। देखिए, हमने माजी में भी फैसले होते देखे, सजाएं होती देखी। हाँ, वो अलग बात है 9 मई 2023 इससे पहले उस तरह से तो नहीं हुआ था या इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। तो माजी में भी हमने लोगों को सजाएं होते देखा, मॉनिटरिंग जज बैठते देखा, कहा कि सिक्का बंद केस है, GIT की रिपोर्ट है, वॉल्यूम 10 वॉल्यूम मौजूद है, वॉल्यूम 10 में ये है, MLA है, फलान है, ये है, वो है। तो नतीजा आखिर में क्या निकला ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब मामलात हाई कोर्ट की स्टेज पे गए और मामलात सामने आए तो सबको पता चल गया कि क्या सूरत हाल थी। लिहाजा मैं अब भी ये कहूंगा कि इस कम वक्त में आपसे ज्यादा इस्तेफादा करूं, यानी ये तो हमने देख चुका है ना कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तो वो उन्होंने वो केस में पेश होने की बजाय जो है वो उनको वजारत उज़्मा मिल गई थी। तो ये बाकी आप दुरुस्त कहते हैं कि ये मिसालें तो हमारे यहाँ हैं। मैं अब आता हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि आप अंदर की खबर रखते हैं, वी वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। ये फरमाइए मुनीब भाई कि 27वीं तरमीम के बाद क्या ये जो सूबे बनाए जा रहे हैं, और मैं पर्सनली वी डू अप्रिशिएट कि ये मुनाफलियाँ भी टूटनी चाहिए और छोटे यूनिट्स बने ताकि लोगों को इतने लंबे सफ़र ना करना पड़े। तो आप समझ रहे हैं कि कोई इस तरह की तब्दीली आ रही है फंडामेंटल, और ये कैसे मुमकिन होगी मुनीब भाई? देखिए, जहां तक बल्दियाती मामलात की बात है, बल्दियाती निज़ाम, उसके हवाले से तो मुझे लगता है कि हलचल मौजूद है, लेकिन ये जो सूबों वाली बात है ये मुझे अभी हाफ बेक्ड लगती है काजी साहब। वो इसलिए क्योंकि ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये अगर होगी तो फिर इसके पीछे बहुत सारी कुव्वत दरकार होगी, जो जारी बात है कुव्वत जिनके पास है वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज, इसका पेपर वर्क, इसका ग्राउंड वर्क, इसकी कोई अहमियत वो अभी ऐसे नहीं है कि एक चीज रेडी पड़ी हुई है और बस वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट से वो सारा कुछ हो जाएगा। ऐसी चीज अभी भी करीब नजर नहीं आ रही। सोच जरूर मौजूद हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे लगता है अभी ऐसा कोई चीज ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है।